बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू दाऊद में बाबुन फिल मुसाफिर युज़ाही, ये बाब है मुसाफिर की क़ुरबानी। मुसाफिर के ऊपर क़ुरबानी हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक नहीं है, दीगर अइम्मा के नज़दीक क़ुरबानी है, चूँकि उनके नज़दीक क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा का अमल है। ये रिवायत हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से आप अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी की और उनसे फ़रमाया कि हमारे लिए क़ुरबानी का गोश्त तैयार करो। तो मक्के से मदीने की तरफ आ रहे थे तो हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं आप अलैहिस्सलाम को इस सफ़र में मदीने पहुँचने तक गोश्त खिलाता रहा। तो दो बातें मालूम हुई, क़ुरबानी का अमल सफ़र की हालत में और ये कि सफ़र की हालत में 3 दिन से ज़ायद भी क़ुरबानी का गोश्त खाया जा सकता है। तो यहाँ हम इसका जवाब देते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने जो क़ुरबानी की है ये नफली क़ुरबानी है और मुसाफिर के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। अगला बाब है अहले किताब का ज़बीहा। अहले किताब का ज़बीहा चूँकि वो दीन हक़ रखते हैं, अल्लाह की ज़ात को एक मानते हैं और शरीयत के वो पैरोकार हैं, उनका ज़बीहा हलाल है। शर्त ये है कि वो गैर शरई तरीके से वो ज़िबा ना करते हों। उनका तरीका भी यही है, अल्लाह के नाम पर ही ज़िबा करते हैं। अगर किसी और का नाम लेकर ज़िबा करते हैं तो इस सूरत में शिरक या कुफ्री अक़ीदे की वजह से उनका ज़बीहा भी हलाल नहीं होगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत के ज़रिए तामुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तामुकुम हिल्लुल लहुम के उन लोगों का ज़बीहा जिनको किताब दी गई है, हिल्लुल लकुम हलाल है तुम्हारे लिए और तुम्हारा उनके लिए हलाल है, यानी मुसलमानों का अहले किताब के लिए ज़बीहा और अहले किताब का मुसलमानों के लिए ज़बीहा हलाल है। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की अगली रिवायत व इन्ना शयातीना लयूहूना इला औलियाहिम यक़ूलून, कहते हैं कि कुरान करीम की ये आयत उन लोगों के बारे में है कि जिन लोगों ने ये कहा मा ज़बहल्लाहु फला ताकुलूहु, कि जिसको अल्लाह ताला ने ज़िबा किया है उसको तुम नहीं खाते, मा ज़बहतुम अंतुम फ़कुलूहु, और जिसको तुमने ज़िबा किया तुम उसको खाते हो। यानी उनका ये यहूदियों का गैर मुस्लिमों का ये एतराज़ है और ये एतराज़ असल में शैतान ने उनके दिमाग में ये पट्टी पढ़ाई है, उनको ये वही की है, उनको बताया है। शैतान ने क्या कहा है कि तुम मुसलमानों के ऊपर एतराज़ करो कि जो जानवर बग़ैर ज़िबा के मर जाए, गोया कि तुम्हारा यकीन है उसको अल्लाह ने मारा है, तो जिसको अल्लाह ने ज़िबा किया मारा है तो उसको तुम नहीं खाते, जिसको तुमने ज़िबा किया उसको तुम खाते हो। तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, असल जो मकसद है वो ये है वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, कि उस जानवर का गोश्त ना खाओ जिसके ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। तो मारा तो उसको भी अल्लाह ने, लेकिन वो जो अल्लाह ने तरीका बताया खाने के लिए, ज़िबा के लिए, उस तरीके से वो ज़िबा नहीं हुआ। अल्लाह ने जो खाने का गोश्त चूँकि वो भी हलाल है, हलाल जानवर था, वो मरा है लेकिन वो मुर्दार है, लेकिन उसको शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया गया। शरई तरीका यही है कि अल्लाह के नाम, अल्लाह के लिए ज़िबा किया जाए तो वो जानवर हलाल है। तो जिसको मुसलमान ज़िबा करते हैं, मारते हैं, ज़िबा करते हैं, वो हलाल है। जिसको अल्लाह मारता है वो हलाल नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो मुर्दार हुआ है। अल्लाह ने खाने के लिए, ज़िबा के लिए जो तरीका कार बताया है वो ये मसनून तरीका है कि अल्लाह का नाम लिया जाए और उसकी गर्दन पर छुरी चलाई जाए। वरना दूसरी जो इस्तरारी मजबूरी वाली सूरत है तो वो भी इस्तरार की वजह से, मजबूरी की वजह से, वो क्या है कि जानवर मर रहा है या जानवर भाग गया है तो उसको किसी तरह ज़ख्मी किया जाए, वो अगर मर जाए तो वो हलाल होता है। ये लेकिन ये मजबूरी की सूरत है, इसके अंदर भी जैसे कैसे भी जानवर को मार दिया जाए तो वो जानवर हलाल है। वान सईद बिन जुबैर अन इब्न अब्बास क़ाल जाअतिल यहूद इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू अनाकुलु मिम्मा क़तलना वला नाकुलु मिम्मा क़तलल्लाहु फ़अंज़लल्लाहु तआला वला ताकुलु मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि। मज़ीद इसी हदीस की वजाहत है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यहूद आप अलैहिस्सलाम के पास है, उन्होंने आकर कहा कि अनाकुलु मिम्मा क़तलना, जिसको आप ज़िबा करते हम उसको खाते हैं और हम नहीं खाते जिसको अल्लाह ताला ने कत्ल किया है।
यानी जिसको आप मुसलमान ज़िबा करें उसको तो हम खाते हैं, आप भी खाते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह ने कत्ल किया है, जानवर को मारा है, ये जो जानवर अपनी तभी मौत मरा है, उसके बारे में तो भी आपको यकीन है कि इसको अल्लाह ने मारा है, तो फिर उसको क्यों नहीं खाते? तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। असल वजह ये नहीं, असल वजह ये है वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह का हुक्म है कि उस जानवर को ना खाओ, उस गोश्त का ना खाओ कि जिस जानवर को ज़िबा करते वक़्त अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। अगला बाब है बाबू माजा फी अक्लिल मुआक़रतिल आराबी, देहातियों का, गवारों का बतौर फ़ख्र तकब्बुर के रिया और नमूद के लिए जानवर को ज़िबा करना, तो वो जानवर खाना जायज़ नहीं है, बिल इत्तेफाक है। असल जो वजह है वो कुर्बानी या ज़िबा करना वजह नहीं है, असल जो बाद की जो खुराफात आई है बतौर रिया के, शोहरत के, आज भी अगर कोई जानवर ज़िबा करता है दूसरों को दिखाने के लिए, नाम नमूद और तकब्बुर के लिए, अपनी सखावत बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए, तो आज भी वो दावत खाना दुरुस्त नहीं है, आज भी वो गोश्त खाना दुरुस्त नहीं है। तो ये बतौर ख़ास देहातियों का, चूँकि जाहिलियत के ज़माने से यह रस्म चली आ रही थी, जानवर को ज़िबा करते थे बादशाह की आमद के ऊपर, या अपने आप को दिखाने के लिए, या अपनी ख़बर वाले के ऊपर कि हमारे ये जो ख़बर वाला है बड़ा सखी था, आज फिर हम उसकी ख़बर के ऊपर जानवर को ज़िबा कर रहे हैं। या इसी तरह वैसे किसी मौके के ऊपर अपने लिए, अपनी शोहरत के लिए कोई जानवर ज़िबा करता है तो उसका खाना भी दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये बाद की खुराफात है। अगर वो अल्लाह के नाम पर ज़िबा करता है जानवर तो हलाल है, लेकिन बाद की खुराफात की वजह से, बाद की बुराई की वजह से उसको ना खाना ज़्यादा बेहतर और नाजायज़ है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मुआक़रतिल आराबी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने मना किया है देहाती गवारों का बतौर फ़ख्र के। मुआक़रा वो ज़िबा के माने के अंदर है कि वो खाना या वो ज़बीहा जो बतौर तकब्बुर के, रिया के, नाम नमूद के जानवर को ज़िबा किया गया, उस जानवर को खाना आप अलैहिस्सलाम ने मना किया है। क़ाल अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद कहते हैं गुंदरो औक़फ़हु अला इब्न अब्बास, ये जो रिवायत है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक मौक़ूफ़ है। यानी इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह कहते हैं कि ये जो रिवायत आपने हज़रत इब्न अब्बास ने पेश की है बतौर मौक़ूफ़ है, यानी ये आप अलैहिस्सलाम का इरशाद नहीं है, बल्कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल है। बाहर सूरत आप अलैहिस्सलाम का कौल हो या इब्न अब्बास का कौल हो, आइम्मा और इन हजरात की राय के मुताबिक ऐसा जानवर, ऐसा गोश्त, ऐसी दावत खाना दुरुस्त नहीं है कि जो बतौर तकब्बुर के, नाम नमूद के, शोहरत के की जाए। अलबत्ता जो जानवर ज़िबा किया जाएगा उसको देखा जाएगा, वो अगर अल्लाह के नाम पर हुआ है तो उस जानवर का खाना जायज़ है, लेकिन जो बाद की वजह आई है उस दावत को कबूल करना, उस गोश्त को खाना जायज़ नहीं है। उसकी वजह यही वजह है कि बतौर नाम नमूद के, बतौर शोहरत के वो गोश्त खिला रहा है या खा रहा है। अस्सलामु अलैकुम।